दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। आज रविवार है दोस्तों, और रविवार की इस स्पेशल कवरेज में सबसे पहले हम 72,825 की बातें आपको बताएंगे। 72,825 को लेकर के जो लोग यह अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि इस पर कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उन्हें बहुत जल्दी ही इसका जवाब मिल जाएगा कि होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, जब अगर न्यूज़ रहती है तो होना होता है तभी मैं बताता हूँ, नहीं होने रहता मैं स्पष्टता मना कर देता हूँ। 72,825 के प्रकरण पर बताएं, इसके पहले आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप लोग इस पर याची अवश्य बने। सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ने जा रही इस रिट में आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। दोस्तों, मान लीजिए शासन स्तर पे ऐसा विचार किया जा रहा है, मान लीजिए काउंसलिंग को लेकर के हरी झंडी मिलती है और कोर्ट से आर्डर रहे तो आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थिति रहेगी। इसमें ऐसे भी लोगों का भला हो जाएगा जो लोग कम मेरिट में हैं। जाहिर सी बात है कि याचियों की स्थिति ऐसी होती है कि याची राहत अगर मिल गई तो आपके लिए काफ़ी काम हो सकता है। बहरहाल मैं अपने हिसाब से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज़रूर 8115998001 पे अपने दस्तावेज भेज दीजिए और फीस जमा कर दीजिए, आप बन जाइए याची। 72,825 के प्रकरण पर मैं आपको बताऊं, इसके पहले एक जानकारी और देना चाहूँगा। हमारे परीक्षा नोट्स पूरी तरीके से तैयार हैं और ये लगभग देखिए संख्या इतनी अधिक है, प्रतिदिन बुक होता है ना। किसी एक आध गलत भी पहुंच जाता है तो उसको फिर दोबारा भेज दिया जाता है उसके पास में, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जब निकल रहा है जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक आध में गड़बड़ हो पाना, कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसको तत्काल सही कर दिया जाता है, तो आप लोग परेशान ना हो। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरीके से लोकप्रियता हमारे यूट्यूब चैनल की बढ़ रही है, दोनों ही यूट्यूब चैनलों की, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्राइमरी भर्ती हेतु इस समय शासन सबसे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि देखिए प्राइमरी शिक्षा जो है वो आधार स्तंभ है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसी हिसाब से सारा कार्य हो रहा है। आधार मजबूत रहेगा तो आगे उस पर महल खड़ा किया जा सकता है, मजबूत महल। 72,825 कराना गवर्नमेंट की प्रमुखता बन गया। गवर्नमेंट ने समाजवादी पार्टी के सरकार में जो भर्तियाँ ठिठकी हुई थी लगभग उनको पूरी करा लिया है और 72,825 मात्र ये प्रकरण ऐसा लटका हुआ है। 12 साल बीतने को हैं। उस तरीके की चीज़ें थोड़ा भाई तकलीफ़ होती है। इतना पैसा अभ्यर्थियों ने लगाया, वहाँ पे 500 रुपये पर ज़िले के हिसाब से लिए गए थे काउंसलिंग के लिए। यहाँ तक कि उस समय भी हाई कोर्ट ने संकेत कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने डबल बेंच में फिर से भिजवा दिए। समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से आम अभ्यर्थियों के साथ छल किया गया उस समय। बात यहाँ दोस्त इस बात को लेकर के कतई है ही नहीं कि सपा की सरकार थी, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ पे बात है हमारे अभ्यर्थियों के हित की। नौकरी पा जाएंगे ना तो आप किसी भी गवर्नमेंट में रहेंगे, आपको पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी और की गवर्नमेंट बदलेगी तो आप निकाल दिए जाएंगे नौकरी से। उस समय अगर ये न्याय कर दिया गया होता तो आज 11 साल लोगों को हो गया होता नौकरी, 11-12 साल हो गया होता नौकरी करते करते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वसूली की गई, केवल वसूली की गई, और उस वसूली का खामियाजा अभी तक अभ्यर्थी भुगत रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्राइमरी में जो टीटी मेरिट पर नौकरी कर रहे हैं, जब वो अनलीगल थे इसके बाद भी नौकरी कैसे कर रहे हैं? लेकिन ये सिर्फ याची राह से संभव हुआ है, ये सिर्फ कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है। कोर्ट का आदेश भी उस परिप्रेक्ष्य में आया हुआ था जब शासन ने स्पष्टता कहा, क्योंकि इन्होंने वो तो भर्ती को रद्द करने जा रहे थे। इन्होंने कहा कि भर्ती रद्द न की जाए, हम लोग नए विज्ञापन पर भी एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों को निकाल दिया गया तो स्कूलों में ताले लग जाएंगे। यही कह करके बचाने की कोशिश होती है अक्सर शासन द्वारा। शासन ने उस समय बचा लिया और यही भाग्य मानिए कि लोगों की जो काउंसलिंग सर्वोच्च न्यायालय से स्टार्ट हो गई थी, उतनी काउंसलिंग जल्दी जल्दी वे लोग पूरा करवा लिए।
हीरालाल गुप्ता के ये लोग आभारी रहेंगे हमेशा। हीरालाल गुप्ता जो तत्कालीन सचिव था, उसने बहुत ही सही तरीके से पूरी काउंसलिंग निपटाई, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया। जो अभ्यर्थी हमारे 72,825 के नए विज्ञापन में रहे, नए विज्ञापन के अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवेदन जो मांगे गए वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे ही मांगे गए थे। जो विज्ञापन अखिलेश यादव का निकला हुआ था वो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे अरुण टंडन जी की अदालत से निकला था, और उसके लिए बाकायदा सुनवाई हुई। कितने दिनों से वो सुनवाई चल रही थी। जावेद उस्मानी उस समय सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव, उन्होंने बाकायदा, जब देखिए पहले उस आवेदन को तो देखिए, उसमें न तो नियमों का कोई पालन किया गया था, फिर भी वो है ना, फिर भी उस पर आवेदन भी हो गया मनमाना तरीके से। 3 दिन पहले मायावती की सरकार ने करेक्शन करके एकेडमिक से सीधे टीटी की मेरिट पर कर दिया। इतनी धांधली हुई, संजय मोहन जेल गए, तमाम प्रकार का मकड़ जाल फैला था। इसके बावजूद ना उसका टेबुलेशन रजिस्टर बना, ना उसका कोई रिकॉर्ड था, फिर भी गंगा जल से धो करके वो भर्ती निकाल दी गई और उस भर्ती को पे नियुक्ति भी मिल गई। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है, इन लोगों ने कोर्ट को इन सब बातों से अवगत ही नहीं कराया। इन लोगों ने सिर्फ वहाँ पे इसे पूर्ववर्ती सरकार बनाम वर्तमान सरकार का मुद्दा बना दिया। उनका यह कहना था मायावती की सरकार में भर्ती निकली हुई थी, प्रतिशोधवश इन्होंने उस विज्ञापन को रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद इन्होंने दोबारा वैकेंसी निकाल दिया। अभी किस दबाव में थे अखिलेश यादव जी, ये अपने आप में हास्यास्पद है। आप अपने विज्ञापन का बचाव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। अपना विज्ञापन तो बचाना आपका फर्ज बनता था ना, या आपने तमाशा बना के रख दिया। वो वही तमाशा हम अभ्यर्थियों को भारी पड़ा, नहीं तो कितने अभ्यर्थी आज नौकरी करते होते। और अगर आप दोनों को ही देने के इच्छुक थे तो आपको बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों को दे देना चाहिए था ना नौकरी, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा अगर आप करते तो आज सत्ता में योगी जी के स्थान पे आप बैठे होते, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। ये आपकी त्रुटि है ना, ये आपकी त्रुटि है। कोर्ट ने जब आपको लिबर्टी दे दी, छूट मिल गई, उस समय सरकार बदल गई। अब सरकार पुरानी वैकेंसी दूसरे की वैकेंसी क्यों कराए? उसने लिबर्टी का मतलब मनमानी समझ लिया, मनमानी के स्थान पर पूरी तरीके से मौन साध करके बैठे रहे। बेचारे जिनका विज्ञापन बहाल हुआ, जिन्होंने ना पैसा खर्चा किया, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, उनकी स्थिति ऐसी बना करके रख दी सरकारों ने। फिर एक तरीके से बहुत ही दुखद है। इस प्रकार से हमारे अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ। ठीक है, पुराने विज्ञापन वाले तो चलिए ठीक है, पैसा भी वापस पा गए थे और नौकरी भी पा गए, लेकिन नए विज्ञापन वालों का क्या दोष था? फिर उसके बाद में दोस्तों ये मकड़ जाल चलता रहा, और इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो वही लोग जिम्मेदार रहे। उन्होंने याची का शिगुफा छोड़ दिया। नहीं, गवर्नमेंट अभी तक कभी का करा चुकी होती। 4 फरवरी को कुछ एजेंट उन्होंने याची बनाना शुरू किया, जा कर के वहाँ पे वो किया, एक आर्डर आया, अंतरिम आर्डर, उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, ऐसा लगा कि उस पर आर्डर हो गया है, सारे याचियों को नियुक्ति दे दो। और उसके बाद फिर दोबारा याची बनाने का सिलसिला हुआ। आपके पैसे से महंगे महंगे होटलों में ये जा कर के बैठे रहते थे और आपका धन जो है ये अय्यासी में उड़ाते थे, सीधे तौर पर मैं बोल रहा हूँ। और यही नहीं, अभी भी सिलसिला नहीं बंद हो रहा है। अभी भी उनकी फेसबुक पे स्पेशल पोस्ट आती है, वहाँ पे वो स्पष्टतः लिखते हैं, अंतिम प्रयास हमारा। क्या अंतिम प्रयास यार? याची जीवी बन गए हो क्या वहाँ से? अगर कोई सही पहल करने के लिए आता है, उनका ना तो कुछ कोई आधार न कुछ, सही पहल करने के लिए आता तो उनको बड़ी मिर्ची लगती है। जैसे हम
यहाँ से आप लोगों की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ उनको मिर्ची लगती है, वो कम भेजते हैं कमेंट कराने के लिए। आपके बीच में जुड़ा हुआ ना रहूं, पूरी तरीके से अलग थलग करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन 72,825 के प्रकरण पे शासन स्तर की मीटिंग भी हो चुकी है। इस पे बहुत जल्दी ही डिसीजन लिया जाएगा। अब कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, इसीलिए हम याचिका में शामिल कर रहे हैं, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है। इसका क्राइटेरिया 2 प्रकार से होता है। एक तो एकेडमिक मेरिट पे काउंसलिंग की प्रक्रिया को निकाल दिया जाए और उसी प्रकार से मेरिट गिरा करके भर लिया जाए, लेकिन इतना शासन नहीं करेगा कि पूरा 72,825 पद भरे। वो ये इनके प्रकारेण इस मैटर को क्लोज करने की स्थिति में आना चाहता है, क्योंकि उतने पैसे पड़े हुए हैं, है ना। अभ्यर्थियों के अगर पैसे वापस भी नहीं हुए हैं, जाहिर सी बात है, वर्तमान उस समय की सरकार ने उड़ा दिया पैसा, खर्चा चुनाव प्रचार पर खर्चा कर दिया, ऐसा बताने वाले बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इतना जान लीजिए कि आप लोगों को मार्च में, कुछ लोग कहते हैं प्रिंट मीडियम, सर कब तक आएगा, प्रिंट मीडिया में भी आ जाएगा मार्च में आपका। और 27 तारीख तक आपके नए आयोग का गठन की सूचना मिल रही है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई वीडियो देखना हो तो उसके लिए आप कृपया हमारे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। मेरा मकसद किसी भी पार्टी, किसी सरकार पर उंगली उठाना नहीं, लेकिन अगर हमारा अभ्यर्थी प्रभावित होता है, वो चाहे जिसके द्वारा प्रभावित हो, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, और उस लड़ाई को लड़ने में मैं कभी पीछे हटूंगा भी नहीं। मैंने इसीलिए एक पूरा माध्यम बनाया, उस माध्यम के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सब बने रहे हमारे साथ में। अगले वीडियो में फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो याची बनना चाहते हैं अविलंब याची बन जाए 8115998001 पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।